क्लास 10 ज्योग्राफी सेकंड वीडियो। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज मीन्स सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं गांव या शहरों में, चाहे वो सार्वजनिक रोड हो या मैदान हो या पिकनिक स्पॉट हो या फिर खेल का मैदान या शमशान भूमि, ये सारा चीज़ समुदाय रूप में सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल रिसोर्सेस। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत में बनी होती हैं। शहरी विकास में प्राधिकरण में सरकार को भूमि के अधिकरण यानी कि भूमि जब्त करने का भी अधिकार होता है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और समुद्री में से 22 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र में भी इसमें संसाधन राष्ट्र की संपदा के रूप में होती हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संसाधनों को नियंत्रित करती है, जैसे कि तटरेखा, समुद्री 200 समुद्री मील की दूरी खुले समुद्री संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है विकास के आधार पर ये ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेस, यानी कि विकास के आधार पर जो संसाधन है, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना, परंतु उनका सही ढंग से विकास नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट रिसोर्सेस। डेवलपमेंट रिसोर्सेस यानी कि विकसित संसाधन। ये वैसे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों को विकास या टेक्नोलॉजी और उनकी संभवता के आधार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टॉक यानी कि भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल उदाहरण के लिए जल, गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यौगिक हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें रिजर्व यानी जो जिस चीज़ को हमने रिजर्व करके रखा है, स्टोर कर रखा है, जैसे संसाधन भंडार का ही हिस्सा जिनमें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से हम प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है। जिसे हमने बना तो लिया मगर उसका हमने यूज अभी तक नहीं किया है। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है, जैसे नदियों के जल को से विद्युत बिजली पैदा करना, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन और आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डेवलपमेंट और रिसोर्सेज वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।